नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। देश भर में 49 लोकसभा सीटों सहित देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर 5वें चरण के लिए वोटिंग हुई। भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर वोटरों में जोश दिखा तो कई जगह नाराजगी। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में मतदाताओं ने कई जगहों पर अपने मत का बहिष्कार किया। वहीं चुनाव परिणाम पर एनडीए और इंडी गठबंधन अपने हिसाब से जीत के दावे कर रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व आम चुनाव के लिए यूपी की 14 सीटें समेत देश की कुल 49 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। भीषण गर्मी के बीच आम लोगों से लेकर खास लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो गई। 5वें चरण में यूपी में कुल 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज जैसी कई अहम सीटें हैं। यहां से बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण की वोटिंग में कई दिग्गजों ने वोट डाले। पूर्व सीएम मायावती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री और रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह, विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, एआईएम नेता असीम वकार समेत कई नेताओं ने वोट डाले। लेकिन वोटिंग के बीच जहां कई जगह वोटरों में उत्साह दिखा तो कई जगह मतदाता गुस्से में नजर आए और वोट का बहिष्कार कर दिया। आपको सबसे पहले रायबरेली की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां स्थानीय लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का जमकर विरोध किया। लोगों ने वापस जाओ और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। रोड नहीं तो वोट नहीं। विरोध के कारण बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने ग्रामीणों से हाथ जोड़कर अपनी बातें रखी और कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, होती तो सड़क बन गया होता। लोकतंत्र में ऐसा करना सही नहीं है। नाराजगी जताना, अगर कहीं विकास नहीं हुआ है तो उसका विकास कराना हमारी भी जिम्मेदारी है। हमको भी आना चाहिए, देखना चाहिए, हमको भी सड़क बनानी चाहिए। मैं इस सब गलती को स्वीकार करता हूँ। वहीं रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए गाली गलौज और पर्चा छीनने का भी आरोप लगाया। 2 गाड़ियों से आए थे और उसके बाद जो ये यहाँ का जो कहा कि मतलब राहुल गांधी का जो बस्ता मिला था वो बस्ता छीन करके ले गए। कहते खाते किसी को, बजाते किसी को हो। पर्ची काट रहे थे, हम लोग हड़काए। उसके बाद कह रहे थे 112 बुला रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि उठाए और 2 मिनट में भाग गए। बोल रहे चलो बैठो गाड़ी पे भी नहीं बैठा, ऐसे भाग गए। हालांकि पुलिस ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। अब आपको झांसी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, जिसका कारण है गांव में सड़क की कमी, जिसके चलते लोगों को स्वास्थ्य समेत कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके चलते लोगों ने वोटिंग का पुरजोर विरोध किया। हमारे गांव में बड़ी समस्या है और अगर कहीं आगी फागी भी लग जाती है गांव में तो फायर ब्रिगेड को फोन करो तो गाड़ी नहीं आ पाती है। अभी हमारे गांव में महाराज के मकान में आग लग गई थी तो उसको फोन किया था तो गाड़ी आई थी, दशुआ के बाहर खड़ी रह गई थी। यहाँ पर उसका पूरा मकान ध्वस्त हो गया था। और अगर कोई एम्बुलेंस को भी फोन करो तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। और जो बच्चों की गाड़ी है स्कूल की, बच्चे यहाँ से पैदल जाते हैं दशुआ तक, वहाँ से गाड़ी से जाते हैं पढ़ने के लिए। सब जब से मैं छोटे से अभी तक 50 साल का हो गया हूँ, रोड नहीं देखा है मुझे। पहले चुनाव भी तो हुई है। एनहुगे साहब कहते हैं, विधायक से कहते हैं, सांसद जी से कहते हैं, फिर भी सुनते नहीं हैं। वोटिंग के बहिष्कार के बीच कौशाम्बी लोकसभा के कुंडा विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय पूर्वोत्तर मतदान केंद्र से बिना नाम और फोटो के पीठासीन अधिकारी के ड्यूटी करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसके लिए बीजेपी नेताओं ने पुलिस से शिकायत की, जिसके चलते बीजेपी नेताओं की स्थानीय एसडीएम से बहस भी हो गई। कुल मिलाकर यूपी के हर कोने से 5वें चरण की वोटिंग को लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आई। जीत को लेकर भी दावे में कोई कमी नहीं दिखी। पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, जो 400 पार की बात को दोहरा रहे हैं। देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। राजनाथ सिंह जहां 400 पार का दावा कर रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अमेठी, रायबरेली समेत प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, कोई नीति एजेंडा नहीं है। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। विपक्षी नेता भी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं की भी माने तो उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है।
चुनाव के बीच रायबरेली पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई उसका परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले 2 चरणों की वोटिंग शेष है। 5वें के बाद 6ठे और 7वें चरण की भी लड़ाई दिलचस्प होगी और इस पर भी प्रदेशवासियों की नजर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।